तो नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भीम सेंट यूपीआई के बारे में। हाँ दोस्तों, एक सेंट्रल बैंक का एप्लीकेशन है जो कि मतलब भीम सेंट यूपीआई नेम का है। तो काफी कमाल का एप्लीकेशन है। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं पूरा डिटेल के साथ। मतलब जो है आप इससे किस तरह इसमें आईडी बना सकते हैं, किस तरह इसमें लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद किस तरह मतलब जो है किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी से अगर पैसा लेना हो तो उसके लिए किस तरह रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको समझ जाने तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आप सभी का जनता चैनल फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है, भीम सेंट यूपीआई। तो मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। तो सिंपली आपको इसको जो है ओपन कर लेना है। तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश। तो आप मतलब जो सिलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश करता हूँ। वो करने के बाद सिंपली यहाँ पे सेंड एसएमएस का ऑप्शन है। तो इससे पहले यहाँ पे मतलब जो है ऊपर में कुछ लिखा हुआ, फॉर यूपीआई रजिस्ट्रेशन वी नीड टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। मतलब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो वेरीफाई किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ चार्जेस है जो कटेगा। तो उसके लिए आपके मोबाइल में जो है कुछ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मेरे मोबाइल में है। तो सिंपली हम जो है सेंड एसएमएस पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप उसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो सिंपली यहाँ पे आपको जो एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको जो एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपका जो बैंक अकाउंट है कौन सा, मतलब उसमें मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे कि 2 है, तो डबल सिम का है। तो मेरे पास जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम केस अगर आपके मोबाइल में भी एक से अधिक होगा तो जो आपका बैंक पे लिंक है मोबाइल नंबर वो सेलेक्ट करना है। तो मेरा एयरटेल है, मैं एयरटेल सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एसएमएस मतलब जो है सेंड हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे सेंडिंग एसएमएस का ऑप्शन मतलब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 1.50 रुपीज जो कटा है, जैसे कि 1.5 रुपया लगभग कटा है। तो चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया गया है। तो यही मेरा मोबाइल नंबर है, आपको कन्फर्म करना है। उसका सिंपली आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जो कि अगर आप पासपोर्ट इसका जो भूल जाते हैं, इसका जो पिन सेट करते हैं वो भूल जाते हैं, तो उस केस में मतलब जो है आप इसका आंसर दे के जो है इसको रिकवर कर सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद सिंपली आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक पिन सेट करना है, जो कि इस एप्लीकेशन में जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक पिन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप एक पिन सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कोई पिन जो है सेट कर लेता हूँ। पिन डालने के बाद फिर से आपको कन्फर्म पिन को 2 बार डालना है। तो मैं 2 बार डाल चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। में यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो सिंपली हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे ले आया है। तो यहाँ पे हमको न्यू पेमेंट एड्रेस बनाना है। जैसे कि मतलब हम भीम यूपीआई मतलब जो है एड्रेस बनता है, सेम उसी तरह मतलब यहाँ पे भी आपको जो है, अब जैसे कि यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे रखा गया है और उसके बाद @सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह कुछ और भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक एड्रेस सेलेक्ट कर लिया हूँ और उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो है एस पे क्लिक कर देना है। जैसे एस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना जो बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक आपका है। तो मेरे पास यहाँ पे बैंक है, तो सिंपली मैं सेंट्रल बैंक है, मैं सेंट्रल बैंक सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा बैंक आ चुका है। तो सिंपली आपको एक बार इसी पे क्लिक करना है बैंक पे, और उसका नीचे में आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट एड्रेस सुजीत मतलब जो है क्रिएट सक्सेसफुली, मतलब मेरा पेमेंट एड्रेस जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और उसका नीचे में यहाँ पे एक और वार्निंग है, यूपीआई पिन इज ऑलरेडी सेट, मतलब कि मैं पहले से फोन पे, गूगल पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं यूपीआई पिन बना चुका हूँ। तो यहाँ पे इसलिए सेट बता रहा है। तो चलिए ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे होम पेज पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे सेंड है, यहाँ पे रिसीव है, पेमेंट एड्रेस है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो अगर आपको किसी को पैसा सेंड करना है तो सिंपली आपको सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपका पेमेंट एड्रेस है, एड्रेस आ चुका है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक आ चुका है और नीचे में यहाँ पे पेमेंट एड्रेस का ऑप्शन है। तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे 3 तरीके से आप पैसे सेंड कर सकते हैं। पहला पेमेंट एड्रेस है, दूसरा MMID है और तीसरा अकाउंट नंबर। तो जैसे आप पेमेंट एड्रेस से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली पेमेंट एड्रेस मतलब कीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्कैन पे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ।
तो ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सामने वाले का जो पेमेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो सेम इस तरह किसी और के पास पेमेंट एड्रेस है तो यहाँ पे उसका पेमेंट पे एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देना है और डालने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक किए तो वेरीफाई होगा और उसका सिंपली आप जो उसको पे कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक आते हैं। उसके बाद फिर से हम इस पे क्लिक करते हैं पेमेंट एड्रेस पे। तो यहाँ पे MMID का ऑप्शन है। तो जैसे आप उस पर क्लिक किए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, MMID है, यहाँ पे नेम है, मतलब किसको पैसा भेजना चाहते हो वो डाल देना है, अमाउंट डाल देना है, रिमार्क डाल देना है और सिंपली इसका ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। तो मेरे पास ये भी नहीं है तो हम फिर से बैक आते हैं। तो फिर से हम इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है अकाउंट नंबर है। तो जैसे हम अकाउंट नंबर पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे अगर किसी को अकाउंट पे पैसे भेजने हैं तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा बैंक का वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे केस में SBI है तो मैं यहाँ पे SBI का जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, SBI। उसके यहाँ पे आपको FC कोड डालना है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना है कि SBIN, जैसे कि हम SBI का FC कोड डालते हैं तो यहाँ पे SBIN डालते हैं और उसके बाद जो कोड होता है वो कोड डालते हैं। तो यहाँ पे आपको SBIN नहीं डालना है, जैसे कि बैंक का नेम है वो नहीं डालना है, उसके आगे जो कोड होता है वो कोड यहाँ पे आपको डालना है। और ये डालने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर से आपको कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद पे नेम डालना है, किसको पैसा सेंड करना चाहते हैं, अमाउंट डालना है, कितना पैसा सेंड करना चाहते हैं और रिमार्क में कुछ डाल देना है। उसके सिंपली आप ट्रांसफर पे क्लिक करके, जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो UPI पिन होगा जो कि आपने पहले बनाया होगा वो पिन यहाँ पे डाल के सिंपली आप पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर से हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पे अगर आपको किसी से पैसा रिसीव करना है तो सिंपली आपको जो रिसीव पे क्लिक करना है। रिसीव पे क्लिक करने के बाद एक से ज्यादा आपके पास एड्रेस है तो वो सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास एक ही है तो चलिए मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये बैंक है, इस बैंक में मैं पैसा रखना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, मतलब जिससे आप पैसा लेना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डालिए। तो और एड्रेस डालने के बाद सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट अमाउंट का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप अमाउंट डालिए। उसके बाद मिनिमम पे अमाउंट है, मतलब कम से कम कितना आप लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से रिमार्क डालना है और रिमार्क डालने के बाद यहाँ से आप उसका डेट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलेंडर से जो आप सेलेक्ट करना चाहते कर सकते हैं, मतलब कब तक आप जो है पैसा लेना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद सिंपली फिर से आपको जो है रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो सामने वाले के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर वो पैसे आपको भेजना चाहते हैं तो वो पैसे आपको जो है वहां से भेज देगा। तो चलिए फिर से बैक आते हैं। उसका यहाँ पे पेमेंट एड्रेस है तो जो कि हमने पहले से सेट कर लिया है। तो हम बैक आते हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तक मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन देखने को मिलेगा तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन है। सबसे ऊपर है माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको, अगर माई प्रोफाइल देखना है तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यूजर नेम हो गया, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, चेंज एप्लीकेशन पासवर्ड, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन का पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। अपडेट सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन हम जो सिलेक्ट किया है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। चेंज लैंग्वेज है। तो सबसे नीचे एक ऑप्शन है जो कि आपको मतलब ध्यान देना है, जो कि है डी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। ये सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि हमको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको वही पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको जो है इस पे क्लिक कर देना है। वो करने के बाद आप यहाँ से जो है लॉग आउट हो जाएंगे पूरी तरीके से। और फिर से अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आपको फिर से सब कुछ जो है करना होगा। और अभी तक कोई UPI पिन नहीं सेट की है तो यहाँ पे क्लिक करके सेट UPI पिन, मतलब एक नया पिन जो है सेट कर सकते हैं UPI पिन। उसके यहाँ पे चेंज UPI पिन में यहाँ से UPI पिन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे आई एम मर्चेंट है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई शॉप है छोटा मोटा तो आप मतलब यहाँ पे डाल के सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो फिर से बैक आते हैं। फिर से हम उस पर क्लिक करते हैं 3 लाइन पे। तो उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट्स का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे फैक्स है और लॉग आउट है। यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब बहुत ही आसानी से आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सीख गए होंगे कि भीम सेंट UPI एप्लीकेशन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर नई वीडियो के साथ। अगर दोस्तों वीडियो को चलो तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। आपके उनको कोई सवाल सुझाव तो कौन लोग से आप पूछ सकते हैं और इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए goodbye।